जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। आज का संदेश आपका जीवन बदल देगा, इसलिए यह संदेश को आप अंत तक देखना। यीशु मसीह आपको आज आशीषित करना चाहते हैं। बाइबल कहता है कि उसने अपने वचन भेजा और लोगों को चंगाई दी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि यीशु मसीह के वचन को सुनना। इसलिए बहुत आवश्यक है यीशु मसीह के वचन के ऊपर मनन करना, यीशु मसीह के वचन को पढ़ना, क्योंकि वचन ही आपके जिंदगी में बदलाव ला सकता है, चमत्कार ला सकता है। हम जाएंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 13। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, इसका मतलब यदि मैं अन्य भाषा बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झाज हूं। भाइयों बहनों, यहां पे लिखा है कि जो है प्रेम, एक दूसरे के ऊपर प्रेम रखना बहुत आवश्यक है। यदि अगर हमारे दिल में प्रेम नहीं है और हम जो है हम अन्य भाषा में बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम जो है परमेश्वर के सामने एक ठनठनाता हुआ पीतल है और झंझनाती हुई झांच है। और इसलिए बहुत ही आवश्यक है हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए। यदि हम अन्य भाषा बोलते हैं, अगर हमारे दिल में हमारे जो कलीसिया है, हमारे जो मिनिस्ट्रीज है, उसमें जो भाई और बहन है, उनके प्रति अगर प्रेम नहीं है, जो हमारे जो पासवान है उनके प्रति हमारे दिल में अगर प्रेम नहीं है, हमारा जो परिवार है, हमारी जो सास है, हमारे जो ससुर है, हमारी जो बहू है, हमारे जो परिवार है, उनके प्रति यदि हमारे दिल में प्रेम नहीं है, हमारे जो रिश्तेदार है, हमारे जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, इनके प्रति अगर प्रेम नहीं है, तो भाई और बहनों, हम तो सिर्फ ठंडाते हुए पीतल है और झंझनाती हुई झाज है, जो सिर्फ जो है वो आवाज करता है। और वो आवाज जो है कौन उसको सुनना पसंद नहीं करता है। भाइयों बहनों, बहुत आवश्यक है कि हमारे दिल में एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं हूं। यहाँ पे क्या लिखा है? यदि आप प्रेम में नहीं है, यदि आपके दिल में प्रेम नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं है। भले आप बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करते हैं, भले आपको सब बाइबल के बारे में मालूम है, आप बाइबल के बारे में सब ज्ञान है आपके पास, आपका विश्वास बहुत बढ़िया है जो पहाड़ों को जो हिला सकता है, मगर यदि हमारे दिल में अगर जो है प्रेम नहीं है, इसका कुछ मतलब नहीं है। भाइयों बहनों, ये संदेश मेरे लिए है, ये संदेश आपके लिए है, क्योंकि हमारे दिल में जो है प्रेम होना बहुत आवश्यक है। और यही आज नहीं है, सब कुछ है हमारे पास, मगर दिल में आज प्रेम नहीं है। हमारे कलीसिया के जो भाई बहन है, उनके प्रति प्रेम नहीं है, नफरत है, कुछ मतलब नहीं है। हम कितने भी उपवास करें, कितने भी प्रार्थना करें, कितने भी हमारा विश्वास अच्छा हो, कितने भी हम अन्य भाषा में बात करें, कितने भी हम भविष्यवाणी दें, मगर प्रेम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है, जीरो। और यही यीशु मसीह आज हमको बताना चाहते हैं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपना देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। भाइयों बहनों, बहुत सारे जो मसीह लोग होते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो दान देते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने सब कुछ किया है। भाइयों बहनों, अच्छी बात है कि आप दान दे रहे, मगर आपको जांचना है कि आपके दिल में एक दूसरे के प्रति जो है प्यार है, प्रेम है। अपने जो परिवार के लोग हैं उनसे आप प्रेम करते हो, जो आपके रिश्तेदार हैं उनसे आप प्रेम करते हो, आपके जो अड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं उनसे आप प्रेम करते हो, या आपके दिल में नफरत है और नफरत से आप बात करते हो। जब चर्च में आते हो, जब मिनिस्ट्री में आते हैं, ओ प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, अन्य भाषा में आप बात करते हो, मगर जब आप बाहर जाते हो तो आपकी भाषा वैसी हो जाती है।
भाइयों बहनों, आज वही मैं आपको कह रहा हूं, ये संदेश बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रेम हमारे दिल में होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। प्रेम धैर्यपूर्ण है, प्रेम दयामय है, प्रेम में ईर्ष्या नहीं होती, प्रेम अपनी प्रशंसा आप नहीं करता, वो अभिमानी नहीं होता, वो अनुचित व्यवहार कभी नहीं करता। जब आपके दिल में प्रेम होगा तो आप दूसरे के प्रति अनुचित व्यवहार कभी नहीं करेंगे। वो स्वार्थी नहीं है, वो सिर्फ खुद का नहीं सोचता है। प्रेम कभी झुंझलाता नहीं है, वो बुराइयों का कोई लेखा झोंका नहीं रखता है। भाइयों बहनों, बहुत सारे लोग आज दिल में जो है दूसरे का जो बुराई होता है उसका लेखा झोंका रखते हैं। ओ ये भाई ने मुझे 2000 साल में ये बात कही थी, ओ ये बहन ने मुझे 2013 साल में मेरा जो है अपमान किया था, इसने मुझे फंसाया था 2015 में। भाइयों बहनों, हम सब लेखा झोंका रखते हैं। यदि आज आपके दिल में दूसरों के प्रति बुराइयों का लेखा झोंका है भाइयों बहनों, तो आपको आज पश्चाताप करना है। कोई भी लेखा झोंका आपके दिल में मत रखना, सबको आज माफ कर दो। और यही आज यीशु मसीह चाहते हैं, यही आज यीशु मसीह मुझसे और आपसे चाहते हैं कि हम जो है हम सबको माफ़ करना चाहिए, दिल से माफ़ करना चाहिए, और दिल में जो है कोई भी जो है वो लेखा जोखा नहीं होना चाहिए। बुराई पर कभी उसे प्रसन्नता नहीं होती, वो तो दूसरों के साथ सत्य पर आनंदित होता है, वह सदा रक्षा करता है, वह सदा विश्वास करता है, प्रेम सदा आशा से पूर्ण रहता है, वह सहनशील है। यही नहीं होता है। क्यों हम एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करते हैं? क्योंकि हमारे दिल में सहनशीलता नहीं है। इसलिए भाइयों बहनों, मसीह लोग, प्रेम आपके दिल में होना बहुत आवश्यक है। और आज यही नहीं है। क्या देखते हैं आज हम अपने कलीसिया में, हमारे मिनिस्ट्री में प्रेम नहीं है, नफरत है एक दूसरे के प्रति। आज कलीसिया में सब कुछ है, अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स है बजाने के लिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, मगर प्रेम नहीं है। एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, हम नफरत करते हैं। सिर्फ ऊपर से कहेंगे प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, मगर प्रेम नहीं है। एक दूसरे के साथ हम अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करते हैं। जो पासवान होते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, और कभी कभी पासवान जो होते हैं वो भी अपने जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। और अभी तो पास्टर जो होते हैं वो इंटरनेट में आके दूसरे मिनिस्ट्री के खिलाफ, दूसरे पास्टर के खिलाफ वो बात करते हैं। भाई बहनों, कहाँ पे हम जा रहे हैं? कहाँ पे वो प्यार है हमारे चर्च और मिनिस्ट्री में? हमें पश्चाताप करना है। आज बहुत सारे जो है मसीह भाई बहन में आज डिवोर्स हो रहा है, तलाक हो रहा है। वो भूल गए हैं जब उन्होंने शादी की थी तो उन्होंने सब लोगों के सामने जो है यीशु मसीह को कहा था, चाहे कुछ भी हो मैं अपने पत्नी को नहीं छोड़ूंगी। वो सब भूल गए हैं। प्यार नहीं है एक दूसरे के प्रति। सास और बहू के बीच में प्यार नहीं है, ससुर और बहू के बीच में प्यार नहीं है, दोनों भाइयों के बीच में प्यार नहीं है, माता पिता और बेटे के बीच में प्यार नहीं है। हम तो जाएंगे चर्च में हर संडे, सब कुछ करेंगे, दान देंगे, उपवास करेंगे, मगर दिल में प्यार नहीं है। और यही यीशु मसीह आज आपसे कह रहे हैं, हमें एक दूसरे के प्रति प्यार होना आवश्यक है। हम जाएंगे लूका 10:25। तब एक न्याय शास्त्री खड़ा हुआ और यीशु की परीक्षा लेने के लिए उससे पूछा, गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? अभी एक न्याय शास्त्री था, वो जो है खड़ा हुआ, मगर उसको यीशु मसीह की परीक्षा लेने की थी। उसने पूछा कि मुझे स्वर्ग जाने के लिए क्या करना है? भाइयों बहनों, इसको मालूम नहीं है कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर है। आपके दिल में जो भी है यीशु मसीह को सब मालूम है। यीशु मसीह को मालूम था ये मेरी परीक्षा ले रहा है। इस पर यीशु ने उससे कहा, व्यवस्था के विधि में क्या लिखा है वहां तू क्या पढ़ता है? यीशु को मालूम है, उसको सब व्यवस्था मालूम है। उसने उत्तर दिया, तू अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण आत्मा, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण बुद्धि से अपने प्रभु से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से वैसे ही प्यार कर जैसे तू अपने आप से करता है। इसको सब मालूम था,
परंतु उसने अपनी तय धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? भाइयों बहनों, ये जो न्याय शास्त्र है वो एक प्रतीक है उन मसीह का जिनको बाइबल के बारे में सब कुछ मालूम है। उनको मालूम है कि पुराने नियम में कितने किताबें हैं, नया नियम में कितने किताबें, कहाँ पे क्या हुआ, सब कुछ मालूम है, मगर उनको जो वचन में जो सच्चाई है वो मालूम नहीं है। अभी इसने पूछा कि तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर में कहा, देखो एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। अभी एक व्यक्ति जो है वो यरूशलेम यानी शांति का शहर, और वो जा रहा था यरीहो यानी वहाँ पे जो है खतरों का शहर। और जो रास्ता जाता था यरूशलेम से यरीहो, तो वो जो रास्ता था वो बहुत ही खतरनाक रास्ता था, और बहुत सारे उसमें चोर होते थे, वो लोगों को मारते थे और लूटते थे। देखो एक व्यक्ति यरूशलेम में यरीहो जा रहा था कि वह डाकुओं से घिर गया। उन्होंने सब कुछ छीन कर उसे नंगा कर दिया और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर वे चले गए। ये रास्ता जो था ये बहुत ही भयानक रास्ता था, और उस रास्ते का नाम है खून का रास्ता। क्योंकि उस समय जो होता था, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे डाकुए होते थे, वो लोगों को लूटते थे, पीटते थे, सब कुछ वो लेके जाते थे। तो ये जो व्यक्ति जो है वो जा रहा था और बीच में ये सब कुछ हो गया। ये जो डाकू ने उसको अधमरा वहां पे छोड़ दिया, और ये व्यक्ति जो था ये यहूदी था। आइए आगे बढ़ते। संयोग में उसी मार्ग में एक याजक जा रहा था। जब उसने इसे देखा तो वो मुंह तोड़कर दूसरी ओर चला गया। अभी जो है वो याजक जा रहा था। अभी ये जो याजक जो है वो ये भी जा रहा होगा प्रचार करने किसी आराधनालय में, मगर जब उसने इस व्यक्ति को देखा, अभी उसको मालूम पड़ा ये व्यक्ति जो है यहूदी है। उसने दुख जताया होगा कि ये जो है ये अब्राहम का जो है वंशज है। बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों परमेश्वर ऐसी चीजों की अनुमति देता है? भाइयों बहनों, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, जब ये दुनिया में कुछ भी चला तो ऐसे वो सोचते रहते हैं, ओ ये कैसे हो गया, परमेश्वर ने कैसी अनुमति दी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मगर वो कुछ नहीं करेंगे। अभी ये जो याजक था उसको मालूम है कि ये यहूदी है, और उसने जो है कभी इस व्यक्ति को जो है वो आराधनालय में देखा होगा, मगर अभी वो सोच रहा है कि मुझे जो है यरीहो जाने का है, मुझे वहाँ पे आराधनालय में जो है वो संदेश देने का है, मेरे पास अभी समय नहीं है तो मैं यहाँ से निकल लूँ। और दूसरी बात जो है वहाँ पे एक नियम था कि जब आप किसी मरे हुए व्यक्ति को आप छुएंगे तो आप जो है वो अशुद्ध हो जाएंगे। तो उसको लगा ये तो गया, अभी मैं क्यों छू उसको, मैं भी अशुद्ध हो जाऊंगा। क्योंकि ये जो इंसान था वो लहू से लुहान था, बहुत गंदगी थी, ये छूना नहीं चाहता था, वो भाग गया वहां से। ये था याजक जो आराधनालय में जो है वो संदेश देता था, लोगों को प्यार के बारे में संदेश देता था, मगर खुद के दिल में प्यार नहीं था। आइए आगे बढ़ते। उसी वास्ते हुआ एक लेवी भी वही आया, उसने उसे देखा और वह भी मुंह तोड़कर दूसरी ओर चला गया। अभी लेवी कौन होते हैं? लेवी जो है वो याजक को जो है वो मदद करते हैं आराधनालय में। लेवी जो होते हैं वो लोगों को जो है वो अलग अलग नियम बताते हैं, नियम शास्त्र के नियम बताते हैं, ताकि वो जो है वो उस नियम के अनुसार चले। भाइयों बहनों, लेवी क्या दर्शाता है? लेवी जो है आजकल हम देखते हैं कि हमारे मिनिस्ट्री में, हमारे कलीसिया में बहुत सारे नियम है। यदि आपको जो है मेंबर बना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा, बहुत सारे नियम रहते हैं। यदि आपको अगर उद्धार चाहिए तो ये सब करना पड़ेगा, यदि आपको ये करना है तो वो सब करना पड़ेगा। तो ये सब जो नियम होते हैं वो लोगों के ऊपर डाल देते हैं, मगर वो खुद कभी कुछ नहीं करते। तो ये भी है, ये भी वहां से भाग निकला, उसको भी दया आई होगी, ये तो यहूदी है, बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मगर ये जो है उसको वो छुआ नहीं उसने, क्योंकि ये भी डर गया, उसको लगा कि मैं भी अशुद्ध हो जाऊंगा।
ये भाग गया। देखो ये दोनों याजक और लेवी, ये जो है ये आराधनालय हम कह सकते हैं ये फुल टाइम वर्कर थे, जिसको अभी की भाषा में हम बोल सकते हैं वो सेवा में थे, मगर प्यार नहीं था उनके दिल में। यही आज हो रहा है, प्यार नहीं है, बाकी सब कुछ है। आइए आगे पढ़ते हैं। किंतु एक सामरी भी जाते हुए वही आया जहां वो पड़ा था। जब उसने उस व्यक्ति को देखा तो उसके लिए उसके मन में करुणा उपजी। अभी वहां से जो है वो सामरी आ रहा था। अभी जैसे कि आपको मालूम है सामरी और यहूदी के बीच में उस वक्त बहुत बड़ी दुश्मनी थी। सामरी व्यक्ति को जो है वो यहूदी के आराधनालय में आने की उसको अनुमति नहीं थी, तो बहुत सारी दुश्मनी थी। मगर ये जो व्यक्ति जो है सामरी जब वहां पे आया उसने देखा कि ये जो है ये यहूदी है, मगर फिर भी उसके प्रति उसके मन में करुणा उपजी। उसने नहीं कहा कि ये यहूदी है, मरने दो, मेरा दुश्मन है, मैं क्यों उसको छू। ये जो लेवी है और ये जो याजक है उसने छुआ भी नहीं, मगर इसने बहुत कुछ किया। आगे पढ़ते सो वो उसके पास आया, उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टी बांध दी। क्या किया उसने? उसने उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टी बांधी। भाइयों बहनों, यह सामरी था, यहूदी उसका दुश्मन था, मगर उसने ये सब बात की परवाह नहीं की। उसने जो है उसने उसके घाव को उसने जो है मरम्मत की। उसने उसे घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टी बांधी। उसने छुआ, चाहे कुछ भी हो, उसने खुद की परवाह नहीं की, उसने उसको छुआ। मगर ये जो है याजक और लेवी उसने खुद की परवाह की, मैं छूंगा तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। भाइयों बहनों, ये जो सामरी जो है ये यीशु मसीह को दर्शाता है। यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हो, और जब आप मुसीबत में होते हैं, जब आप उसको पुकारते हैं, तो वो देखता नहीं है कि आप कहाँ से हैं, आप कौन सी भाषा बोलते हैं, आप पैसे वाले हैं या आप पैसे वाले नहीं हैं, आपका रंग कौन सा है, ये सब यीशु मसीह देखता नहीं है। मगर वो जो है वो आपको आपकी मदद करेगा, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड के हो। भाइयों बहनों, यीशु मसीह जो है आज आपके घाव के ऊपर तेल और दाखरस डालना चाहता है, आपको वो चंगाई देना चाहता है। आपके दिल में जो चोट पहुंची है उस चोट को वो निकालना चाहता है, आपके घाव को वो साफ करना चाहता है। भाइयों बहनों, आज पाप के वजह से लोग जो है आज नीचे गिर गए हैं। ये जो व्यक्ति जो है जिसके ऊपर हमला हुआ था वो एक प्रतीक है कि कैसे लोग पाप के कारण आज गिर गए हैं। पाप आपके जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। पाप जो है वो आपको रास्ते के ऊपर फेंक सकता है। पाप आपको गंदा कर सकता है। पाप आपका भविष्य खराब कर सकता है, आपका वर्तमान जिंदगी खराब कर सकता है। हो सकता है कि आज आप पाप की जिंदगी जी रहे हैं। हो सकता है कि आज आप व्यभिचार में हैं, आप गलत संबंध में हैं, आप वेश्याओं के पास जाते हैं, जिससे कि आपका जीवन जो है जीवन बर्बाद हो चुका है। जैसे ये व्यक्ति पड़ा हुआ था वहां पे, वैसे आप जो है आज आप गिर गए हैं। आप जो है वो गंदी गंदी आदतों में है, आप गंदी गंदी चीजें देखते हैं इंटरनेट पे, आप रास्ते के नीचे आप गिर गए हैं और कोई आपकी मदद नहीं करेगा, कोई आपको छुएगा भी नहीं। मगर भाइयों बहनों, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। यीशु मसीह जो है वो आपके घाव को जो है वो ठीक करना चाहता है। हो सकता है कि आज आपके दिल में बहुत घाव है, किसी ने आपको धोखा दिया होगा, किसी ने आपको फंसाया होगा, किसी ने आपको बुरा भला कहा होगा, किसी ने आपको अपमान किया होगा। आपके दिल में आज बहुत घाव है, पाप के वजह से आप गिर गए होगे। मगर यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। वो जो है वो आपको छूना चाहता है, आपके दिल को छूना चाहता है। तो वो आपके घाव के ऊपर तेल और दाखरस डालना चाहता है।
वो आपको एक नई जिंदगी देना चाहता है, वो आपको एक नई पहचान देना चाहता है, वो आपके जीवन में खुशियां लाना चाहता है। वो जो है वो आपको साफ करना चाहता है, आपके पाप को वो माफ करना चाहता है, आपको नई जिंदगी देना चाहता है। भाइयों बहनों, पाप आपको नरक की आग में डाल सकते हैं। पाप आपकी ये जो वर्तमान जिंदगी है उसको खराब कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह जो है 2000 साल पहले वो क्रूस के ऊपर उन्होंने अपना लहू बहाया और उस लहू से हमारे सब पापों की क्षमा हो चुकी है। और यदि आज आप विश्वास करेंगे यीशु मसीह के ऊपर, आज आपकी सब पापों की क्षमा हो जाएगी। जो भी पाप आपने किए, चाहे कितने गंदे हो, आप सोचेंगे कि कैसे मैं परमेश्वर के नजदीक जाऊं, कैसे यीशु मेरे नजदीक आएगा। यीशु मसीह आज आपके नजदीक आया है। वो आपको माफी देना चाहता है, वो आपको नई जिंदगी देना चाहता है। आपको सिर्फ उसको अनुमति देना है आपके घाव के ऊपर तेल और ताकरस डालने की। आपको वो साफ कर देगा। हो सकता है कि आज आप गंदगी में पड़े हैं, लोग छूना आपको पसंद नहीं करेंगे, लोग भाग जाएंगे आपको देख के, मगर यीशु मसीह नहीं भागेगा। यीशु मसीह आपका देखभाल करेगा, आपको नया जीवन देगा और आपकी गंदगी के निकाल को आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। फिर वह उसे अपने पशु पर लाद कर एक सराय में ले गया और उसकी देखभाल करने लगा। सराय यानी होटल में लेके गया। अगले दिन उसने 2 दिनारी निकाली और उन्हें सराय वाले को देते हुए बोला, इसका ध्यान रखना और इसके अधिक जो कुछ तेरा खर्च होगा जब मैं लौटूंगा तुझे चुका दूंगा। भाइयों बहनों, सराय जो होती है वो प्रतीक है कलीसिया की। कलीसिया का काम क्या है? लोगों की देखभाल करना। और यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं वापस आऊंगा तब, यानी यीशु मसीह जो है ये रैप्चर को दर्शाता है, स्वर्गारोहण को दर्शाता है, गुप्त आगमन को दर्शाता है। और जब वो हमें वो स्वर्ग लेके जाएगा तब बाइबल कहता है कि तो वो हमें गिफ्ट्स देने वाला है। भाइयों बहनों, इसलिए बहुत आवश्यक है हमारे दिल में एक दूसरे के ऊपर प्रेम होना बहुत आवश्यक है। यीशु ने उससे कहा, यानी जो न्याय शास्त्री जो था उसने जो सवाल पूछा, यीशु ने उससे कहा, बता तेरे विचार से डाकुओं के बीच घिरे व्यक्ति का पड़ोसी इन तीनों में से कौन है? न्याय शास्त्री ने कहा, वह जिसने उस पर दया की। अभी देखो, ये जो न्याय शास्त्री था, ये जो था ये सिर्फ यीशु मसीह का जो है, यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा था, उसको बदलना नहीं था। बहुत सारे लोग जो है उनको बदलना नहीं होता है, वो सिर्फ यीशु मसीह की परीक्षा लेते हैं और ये बदला नहीं। इतना सब कुछ यीशु मसीह ने जो है बता के भी ये बदला नहीं। उसने क्या कहा? वही जिसने उस पर दया की। उसने जो है सामरी जो है उसका नाम नहीं लिया, उसे ये नहीं किया कहा कि वो सामरी ने जो है दया की, क्योंकि जो है यहूदी लोगों को जो है वो सामरी जो है उनके खिलाफ बहुत नफरत होती थी उन दिनों। इसलिए उसने जो है वो सामरी करके नहीं कहा। भाइयों बहनों, जब हम एक दूसरे के ऊपर नफरत करते हैं तो हम कभी उसका नाम नहीं लेंगे। जैसे इसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु मसीह ने कहा था सामरी, मगर इसने जो है सामरी के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि मन में जो है वो बहुत गुस्सा था, क्रोध था। इस पर यीशु ने उससे कहा, जा और वैसा ही कर जैसे उसने किया है। भाइयों बहनों, बहुत आवश्यक है कि प्रेम रखना बहुत आवश्यक है। हमारे जो चर्च के भाई बहन हैं उनके प्रति प्रेम रखना बहुत आवश्यक है। चाहे वो कुछ भी आपको बोले, आपका अपमान करे, मगर आप प्रेम रखना। अपने परिवार के लोगों के ऊपर प्रेम रखना, अपने रिश्तेदारों के ऊपर प्रेम रखना, अपने दोस्तों के प्रति प्रेम रखना, अपने अड़ोस पड़ोस के लोग के प्रति
प्रेम रखना, प्रेम आपका जीवन होना चाहिए। और जब आप प्रेम में रहेंगे और आप अन्य भाषा में बात करेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, विश्वास रखेंगे, आपके जीवन में चमत्कार होना ही है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आप महान खुदा है। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम पे करता हूँ, आमीन।